देखिए हम अभी राबड़ी आवास के पास हैं और राबड़ी आवास के पास कई लोग आए हुए हैं, लेकिन मेरे साथ भैया है, रिक्शा चालक हैं। क्या लग रहा है नीतीश जी को लेकर के जिस तरह से मन में एक संकोच सा बना हुआ है कि इधर जाएंगे कि उधर रहेंगे और जहाँ है वहाँ से कहीं और जाने वाले हैं क्या, ऐसा क्या लग रहा है आपको? नीतीश तो अब तो गड्ढा में गिरे वाले हैं। आए? गड्ढा में गिरे वाले हैं। कैसे? कैसे? हाँ हाँ जी। कैसे कुछ अनुमानता आप बताइए, आप तो अनुभवी हैं। सुनिए, आपकी उम्र दराज है, हाँ बोलिए। हाँ सुनिए ना, हमारे लालू भैया थे ना, हाँ सुने, अच्छा वो उठने के बैठने के चलने को हमको सिखाए। आपको हाँ चलिए सुने ना, हाँ ठीक नीतीश ने ऐसा उन पर बोझ इतना गिरा दिए हाँ कि बस उनको गड्ढा में गिरा दिए और अपने ये गठबंधन तोड़ कर चल घुस गए भाजपा में। घुसे ना। संकोचे है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है चल ही जाएंगे? हाँ जी। आपको भी एकदम हाँ कह रहा है कि जाइए। हाँ, कहिए तो हम लिखित दे देते हैं कि नीतीश बाबू अभी वोट खत्म। नीतीश जी के वोटे खत्म, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव? वोट में नहीं उनको दियागा तो गड्ढे में नहीं गिरेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखेंगे? हाँ जी। है? हाँ जी, हम लोग तो तैयार हैं। वोट दीजिएगा? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? अरवल जिला से हैं। अरवल जिला से हैं? हाँ। वोटर कार्ड में नाम है ना? हाँ जी। है? हाँ। वोट दीजिएगा? हाँ जी। नीतीश जी को काहे नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते नहीं हैं जी, हम लोग के का किए? अरे हम लोग के का किए? नीतीश जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं बिहार में। हम लोग कुछ जानबे नहीं करते हैं। अच्छा आप लोग कुछ नहीं जानते हैं? कुछ हम लोग के गरीब को किया, कुछ नहीं किए? कुछ नहीं, ये तो मकानों न बना करके दिए हैं। मकान नहीं मिला है? नहीं जी, झोपड़ी में तो वहू आ रहे हैं, हल्ला कर रहे तो खा नहीं दे रहा है। हाँ। भागो तो होने भागो। अच्छा है? तो यानी कि कयास भले लगाया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के मतलब है लोगों को एक संकोच सा जो बना हुआ है कि नीतीश जी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन अंकल ने बता दिया कि अगर जाते हैं तो कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव को हम लोग देखेंगे। आप कैसे देखते हैं? देखिए यह जो गतिविधि चल रही है 3-4 दिन से, लगता संकोच से बना हुआ है। संकोच से बना हुआ है। जब जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इसी ढंग से मौसम बनता है और इसी ढंग से करते रहते हैं। अब पूरा मीडिया में हर कुछ में चर्चा होती रहती है, लेकिन अपने कुछ बोलते नहीं है, पूरा शांत रहते हैं। कुछ बोलते नहीं है? कुछ नहीं बोल आज तक क्यों बुलवाते हैं? बुलवाते हैं, यानी अपने जो उनके विजय चौधरी हुए, चाहे अन्य हुए, जो प्रवक्ता हुए, उनके माध्यम से बुलवाते हैं। आज तक मेरा जो अनुभव है, जब जब इधर गए उधर गए पलटी मारे, वो मौका परस्त राजनीति है। जिधर फायदा दिखते उधर जाते हैं। उनकी अपनी स्थिति अच्छी नहीं है। क्रेडिट तो बिल्कुल आम पब्लिक में जाकर पूछिए, उनकी क्रेडिट तो बिल्कुल गिर गई है। लगता नहीं है कि वही नीतीश कुमार है 2005 के थे। अब नीतीश कुमार के नाम पर लोग कहीं भी जाए वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देंगे वही जो काफ़ी उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक पर पकड़ है वैसा पकड़ नीतीश कुमार की नहीं है। 24 तारीख को जननायक कर्पूरी जी का जो जन्म शताब्दी समारोह मनाते हैं, आरजेडी से ज्यादा और बीजेपी से ज्यादा जनसंख्या पहुंचाने वाले वेटनरी कॉलेज में नीतीश जी हैं। तो इसी को लेकर कहीं नीतीश जी तो संजय में नहीं है कि हमारे पास जानता उसमें एक ही विधायक थे, उनका लाइव हम सुन रहे थे। अपने एक विधायक गोपाल मंडल जो स्पष्ट शब्द में बोल रहे थे, लेकिन उनका जो अध्यक्ष है वह रुका, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 5000 आदमी को लाया हूँ। जब आदमी भाड़ा पर लाया जाता है, भाड़ा पर जुटाया जाता है, तो वह जन नेता नहीं कहलाएगा। और भारत में जन नेता है तो 2 ही व्यक्ति जन नेता है, एक बिहार के लालू प्रसाद यादव के प्रति हम वोट दे या न दे दूसरी बात है, लेकिन यह पूर्णतः एक दक्षिण भारत में अन्नादुरई थे। अन्नादुरई या लालू यादव को अगर नहीं फंसाया जाता तो अन्नादुरई से आगे निकलते। आज तक गरीबों की आवाज़, गरीबों की मसीहा, चलने बोलने का सिखाने का काम, एकदम धरातल के जो उठाने का काम किए वो लालू यादव किए। जो हमें ऐसा एक अनुभव होता है, ऐसा कि हम देखते हैं मंडल कमीशन की बात हो, मंडल कमीशन में इनको गाली दिया। जब हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय देखे थे मंडल कमीशन की, जब इनकी गाड़ी चली थी तो बीएन कॉलेज के सामने इनको पत्थर की फेंका गया था। शरद यादव को कपार फटा था, अजीत सिंह को बागपत में कपार फटा था। और वह व्यक्ति गरीबों के प्रति सोचा, अभी सोच ही रहे। असली गरीबों के नेता कहा जाए तो लालू प्रसाद जैसा कोई नहीं है। या लालू प्रसाद मर भी जाएंगे या चले भी जाएंगे संसार से, लेकिन उनकी नीति, उनके विचार सदा रहेगा, क्योंकि इनके गरीबी पर इनका अमिट छाप है।
थोड़ा सा आपसे भी राय ले लेंगे, क्या कहेगा, आपका अनुभव क्या कहता है, नीतीश जी रहेंगे या जाएंगे? हम उतना नहीं जानते हैं। नीतीश जी जाने वाले हैं जेडीयू में, क्योंकि उनका नाम है पलटू राम। जेडीयू में है वो ऑलरेडी पहले से। ना, अभी एनडीए में जा रहे हैं। अच्छा, एनडीए, हाँ, एनडीए में हाँ, मिलके NDA, सरकार बनाएंगे, हाँ। क्योंकि उनका नाम नीतीश कुमार नहीं है, क्या नाम है? कुर्सी कुमार नाम है। अच्छा, तो कुर्सी जहाँ रहेगा उधर जाएंगे। बीजेपी में पहले से नित्यानंद राय, ये एक और है समा चौधरी, और 2-3 नेता हैं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री का चेहरा हाँ, देके मुख्यमंत्री का कहे जा चेहरा रहे हैं। था, तो लेकिन कहाँ लग रहा है, अभी नीतीश जी को देंगे अभी अभी? बीजेपी के साथ एग्रीमेंट हो गया है कि आप ही सीएम रहिएगा, इसलिए वो जाने के लिए तैयार है। बीजेपी तो पहले बोल रही थी कि दरवाजा हम बंद कर पहले दिए, बोल रही थी, लेकिन दरवाजा अभी खोल दिया गया। अभी दरवाजा खुल गया, खोल दिया, चाबी मिल गया। चाबी मिल गई। आपको क्या लग रहा है सर? भैया हम तो पहले ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि इनका साठगांठ नीतीश बाबू का, हाँ। नीतीश बाबू एक बहुत पढ़े व्यक्ति हैं, हाँ। लेकिन इतना मूर्ख जैसे काम करते हैं, हाँ। इतना मूर्ख जैसे कि आदमी को अपने बिहारी होने पर आत्मग्लानि हो रही है कि बिहार में इतना मतलब कि ये पलटी मार दिया इन्होंने, जो कि पलटी का कोई सीमा होता है। और बीजेपी ऐसा मतलब गिरा हुआ मतलब पार्टी बन गया है, जिसको अब कभी बोलता है कि दरवाजा हमारा बंद कर दिए, फिर बोल रहा है कि खोल दिया, हमारे लिए पराया बंद कर दिया। अभी गिरिराज सिंह ने अभी पूरा सुबह बोले थे कि दरवाजा मतलब इनका बंद है, इनका नीतीश बाबू के लिए। फिर भी अभी न्यूज आ रहा है कि अभी सीएम इनको बनाया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाया जाएगा। इस पलटू राम को तो हमारे समझ से बिहार का विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, भंग करा करके बीजेपी का अपना रख करके अपना राजनीति चौपट कर वो भी खत्म कर दिए। ये तो खत्म करिए दिए, नीतीश बाबू अपने आप को मतलब डुबा दिए। पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो नीतीश जी खुद बोल रहे थे कि ये मेरा अंतिम पड़ाव है, आप सपोर्ट करिए। अभी देखिएगा, जनता से आग्रह किए थे। देखिए जनता से आग्रह, जनता बेवकूफ है। अच्छा। नीतीश बाबू को कीड़ा मकोड़ा का तरफ फेंकेगा, समझ लीजिए, कुछ समय खाली बीतने इस दीजिए। बार चुनाव में 100%, 101% मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि नीतीश बाबू का मिट्टी पलित हो जाएगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे, क्लियर है, क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, खुला मन से साथ है उनके। गठबंधन के जो नेता है, एनडीए के जो नेता है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। सर सरकार बना लीजिए, सब कर लीजिए, पलटू राम का कोई भरोसा है? अब तो हमारा मतलब कि जो राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनसे अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार का पुनरावृत्ति न करें, नीतीश बाबू को फिर दोहराए ना। दोहराएंगे तो हमारा मतलब आरजेडी भी तो सर बुलाती है नीतीश जी को। तो वही बोल रहे हैं, आरजेडी के सुप्रीम अधिकारी से हमारा अनुरोध है कि पुनः इनको दरवाजा बंद कर दे प्राय, नहीं तो राजनीति चौपट हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो साल 1.5 साल जो चला है सरकार नीतीश जी की और तेजस्वी जो चाचा भतीजा की जोड़ी जो चला है, तो ऐसा अनुभव लग रहा है कि नीतीश जी को बीजेपी ने भेजा था, ऐसा कुछ सूत्रों का हवाले मतलब। देखिए कुछ भी करें, नीतीश जी का क्लियर हो गया था, जो तेजस्वी जी ने जो काम करके बिहार में दे दिया, जो रोजगार दे दिया, वो 7 जन्म में नहीं किए या न कर पाएंगे। ये सोच लीजिए, जो तेजस्वी बाबू का मतलब कि ये कार्य है, जिनको उनके डर हो गया था कि हमारा तो मिट्टी पलित होना ही है, इनका बचाव कहीं है नहीं, तो आड़ बनाने के लिए एनडीए में घुसे हुए हैं। चलिए, 96,000 नौकरी देते हैं, नियुक्ति पत्र बांटते हैं गांधी मैदान में, जिसमें एक पोस्टर जारी होता है। पोस्टर में श्री बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार ही रहते हैं, तेजस्वी यादव गायब है। उस पर भी सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव का फोटो काहे नहीं है। तेजस्वी यादव साफ साफ कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री वो हैं, हमको इससे कोई एतराज नहीं है। देखिए, पटना में हालांकि पोस्टर वार जारी रहता है, लेकिन पोस्टर से भी लोग कभी कभी नाराज होते हैं। यानी कई देखा होगा, कई खबरें देखा होगा, नीतीश जी भी नाराज होता है कि फोटो पर हमारा चेहरा काहे नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि तेजस्वी यादव भी उस समय बोला था कि कोई बात नहीं, सब सामान्य है। फिर भी देखा जाए 3 मंत्रियों को जो फेरबदलान हुआ, उसको लेकर के भी जिस तरह से आरजेडी चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली। अब यही जनता से हम आग्रह करते हैं कि तमाम यह खबर अगर देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।